नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दिव्य सज्जनों, आज की जो वीडियो है मैंने जो बनाई है वो एक प्रश्न काफी दिनों से मेरे मन में भी था, लेकिन वो जब तक किसी की जिज्ञासा नहीं होती तब तक मैं वो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता हूं। तो ये अजित कुमार मूर्तिजा, इन्होंने प्रश्न किया हुआ है आगरे से। अभी अजित कुमार मूर्तिजा जो है आगरे में रहते हैं और आगरे के समीप दिल्ली है, मथुरा है, काफी तीर्थ स्थान है, यमुना है वहां। तो वहां से उन्होंने जो प्रश्न किया है बहुत अच्छा प्रश्न किया। उन्होंने प्रश्न किया है, बुद्धिमान मनुष्य कौन है? मतलब क्या बोला है कि भाई बुद्धिमान मनुष्य कौन है और गुणी कौन है, गुणी भी कौन है, और भक्त बुद्धिमान होता है, गुणी भी होता है, और कैसे होता है, कैसे बनता है? ये जो प्रश्न है अजित जी, आपने जो बहुत सुंदर बुद्धिशाली प्रश्न किया, और इसका उत्तर देते हुए हमें अपने अंतर्करण के अंदर से और बुद्धि से इसका उत्तर देना होगा। क्योंकि आप एक तीर्थ यमुना जी का पानी पीते हैं, आपको नमस्कार करता हूं। यमुना जी का जल जो कालिंदिनी है, जो धर्मराज की बहन है, शनि की छोटी बहन है, अनुज बहन है, तो उस कालिंदिनी जो श्री कृष्ण की अर्धांगिनी है, उसका जल आपके अंतःकरण में जाने के बाद ये प्रश्न स्वाभाविक है, आप ही जैसे विद्वान लोग पूछ सकते हैं। अभी बुद्धिमान मनुष्य कौन है? जो ईश्वर को जानता है, जो भगवान को जानता है, वही बुद्धिमान है। जिसकी बुद्धिमति एक ही होती है, वो एक ब्रह्म, एक परमात्मा को मानता है, विविधता में नहीं फंसता। शंकर भगवान, इंद्र भगवान, वरुण भगवान, फलाना बाबा, जिगरा बाबा में नहीं उलझता है। जो एक ही बुद्धि में, एक ही अचल स्थिर बुद्धि रखता है, जो भगवान श्री कृष्ण को मानता है, वो ही बुद्धिमान है। ये भागवत कहता है, ये मैं नहीं कहता हूं, भागवत कहता है। और कलयुग में भागवत से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है, धन भी नहीं है। भागवत को एक धन भी बोला गया है। और गुणी कौन है? गुणी बुद्धिमान जो होता है, जो समझता है, और गुणी वो होता है जो समझ के उसके अनुरूप कार्य करता है। जैसे अगर कृष्ण भगवान है तो हम उसकी क्या सेवा करनी चाहिए, उसकी क्या कला, हमारी जो कला है उसको क्या अर्पण करना चाहिए। जैसे कोई संगीतकार है या म्यूजिक, या उसका गला अच्छा है, मेरा तो खराब है, वो एक अच्छा गाना गा सकता है, भगवान के भजन करता है और वो मशहूर हो जाता है। जैसे तुलसीदास जी 400 साल 500 साल पहले थे, मीरा जी, मीराबाई 500-600 साल पहले थे, आज भी उनके गाने गाए जाते हैं। वो खुद भी गाते थे वीणा लेकर। उसके बाद तुकाराम महाराज थे। तो उनकी जो अभंग भजन जो भी है वो आज संसार में आज भी प्रसिद्ध है, जो कि लोगों के हृदय को छूती है। उनका ये गुण है। कोई आर्टिस्ट है, मूर्तिकार है, शिल्पमान है, जो लेखन में होशियार है, जो बोलने में होशियार है, वो अपनी कला को भगवान के अर्पण करे, वो गुणी है। बाकी जिसने अपनी क्वालिटी को बेच दिया, जैसे महाभारत में कर्ण ने अपने क्वालिटी, जो पांचों भाई की पावर था, भीम का पावर था, धर्मराज का पावर था, धनंजय अर्जुन का पावर था, नकुल सहदेव तरह सुंदर था, वो सब 5 क्वालिटी एक इंसान में
करण में थी, लेकिन वो बिक गया। जैसे हमारे इधर लोग अपनी क्वालिटी बेच देते हैं, गाने बेच देते हैं, पिक्चरें बेच देते हैं, स्क्रिप्ट बेच देते हैं, वो लोग अपनी चीज बेच देते हैं और उसमें वो उनके आजीविका का कारण होता है। तो ये जो लोग हैं जो इस गुण में रहते हैं, इस क्वालिटी में रहते हैं, वो अपनी कला बेचते नहीं है, उसका भले गरीबी में हो वो उसका प्रचार प्रसार करते हैं, उसको हम बोलते हैं गुणी। और उन्होंने एक प्रश्न किया है, भक्त बुद्धिमान होता है और गुणी होता है या बनता है? अभी भक्त जो है, पहले तो सबसे बड़ा भक्त वो होता है जो कि बुद्धिमान हो। बुद्धिमान ही भक्त बन सकता है। आप भले डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, दुनिया की कौन सी भी पोजीशन आपको मिली है, गद्दी मिली है, इस गद्दी का कोई यूज नहीं है, जीरो। इस गद्दी का कोई यूज नहीं है आपको। इस गद्दी आप सिर्फ कुछ समय तक आपका नाम सम्मान प्रतिष्ठिता होगी, फिर जैसे अभी हमारे जो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी रिटायर हो गए, वैसे फिर उनका समाचार भी नहीं आता है। तो उस तरीके से कई राष्ट्रपति, रोनाल्ड रेगन, ओबामा, जो भी हो, वो सब लोग रिटायर होने के बाद उनकी रिटायर्ड लाइफ हो जाती है। लेकिन जो गुणी बुद्धिमान भक्त होता है ना, उनके मरने के बाद भी लोग उनको याद करते हैं, उनके चरित्र को, उनके स्थान को, उनके जन्मभूमि में जाते हैं, उनको शीश झुकाते, नमस्कार करते हैं। तो एक बुद्धिमान दूसरे बुद्धिमान को समझ सकता है और वो बुद्धिमान ही भक्त बन सकता है, लेकिन वो उस बुद्धि द्वारा चातुरता नहीं चलाता है, वो अपनी होशियारी भगवान के आगे नहीं चलाता है, वो मूर्ख बना रहता है, वो भगवान के आगे नम्न हो जाता है, उसके मतभेद नहीं रहते हैं। तुम ज्यादा सीनियर हो, मैं ज्यादा पुराना भक्त हूं, मैं नया भक्त हूं, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, मैं तुमसे पहला भक्ति में आया था, ये शब्द जो है वो निषेध है, ये गणना नहीं होती वहां। भक्त का निर्णय स्वयं गुरु या भगवान लेते हैं कि वो कितना गहरा है, कितना बड़ा है, हम लोग नहीं ले सकते। ये उसके मन की गहराई के अंदर है, जो समुद्र की गहराई के अंदर कितने जीव है, कितनी मछलियां, कितने वृक्ष है, कितने जंगल है, वो समुद्र जानता है। वैसे ही मन के अंदर में जो भावना है, उस भावना को जानने का काम सिर्फ वो पार दृष्टि गुरु देखता है, वो ही दो नेत्र जो एक भगवान के होते हैं वो ही देख सकता है, दूसरा नहीं कोई देख सकता। अभी बुद्धि जो इंसान की है कलयुग में, जैसे 4 युग है, सत्युग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। तो रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, 3 तरीके के लोग रहते हैं। तमोगुण मतलब आलसी, प्रमाद, नॉनवेज खाने वाले, क्षीण बुद्धि वाले, शॉर्ट टेम्पर वाले, गुस्से वाले, मार धार करने वाले, तमोगुण। सीधी बात है, बुरा लगे तो समझ लेना बुरा लग गया। रजोगुण वाले चुगल चट्टी करने वाले, अपने आप को सुस्त रख के दूसरे से काम निकालने वाले, मिथाचारी, शो ऑफ करने वाले, शराब पर आश्रित रहने वाले, दूसरे के धन पर नजर रखने वाले, दूसरे की पत्नी, स्त्री, लड़की पर नजर रखने वाले, वो रजोगुणी होते हैं। और सिर्फ अपने अपने आप का ही सोचना है, अपने आप का ही सोचना है, भाई मेरा इससे क्या लाभ, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार क्या क्या होगा। ये बुद्धि वाले रजोगुणी रहते हैं, भले बुरा लगे लेकिन ये सच है। उसके बाद सत्वगुण आता है। सत्वगुण वाला जो है वो आचार विचार सब सही तरह चलता है, खाना पीना, रहन सहन, पहनावा, दिखावा, सब उसका सत्वगुण में रहता है। लेकिन कलयुग में ये तीनों वर्ण वाले मुंड बुद्धि वाले होते हैं, उनकी बुद्धि अस्त होती है। भले वो सत्वगुण आचरण करे, तमोगुण आचरण करे, रजोगुण आचरण करे,
उनकी बुद्धि मुंड हो गई है। मुंडा मुंडा संस्कृत में अर्थ किसको बोलते हैं? जो बाल हमारा टकला हो जाता है ना, टकले हो जाते हैं, वो हो जाते मुंडे। लेकिन जो टकले हो जाते हैं वो त्याग करते हैं। लेकिन बुद्धि मुंडी हो जाती, बुद्धि के अंदर में जो विंग्स रहती है, दायरी रहती है, लाइन रहती है, वो भी खत्म हो जाती, प्लेन हो जाती है। तो वो कलयुग में इन तीनों सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अंदर में घुस गई है मुंड बुद्धि। भले वो मांसाहार नहीं खाते, भले वो किसी जीव की हत्या नहीं करते, वो भगवान की थोड़ी बहुत सेवा करते हैं, आरती करते, संध्या आरती करते, लेकिन तभी भी उनकी बुद्धि मुंड है। उसका कारण क्या है कि उसकी जो बुद्धि मुंड होने का कारण क्या? सत्वगुण में होने के बाद में उन लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, गुरु का अनादर करते हैं। बड़े बड़े लोग हैं जो अपने गुरु का आदर नहीं करते हैं। गुरु ने शरीर त्याग दिया, दूसरा गुरु आ गया, तो उस गुरु के लड़के ने अपनी संस्था बना दी और इसने अपनी संस्था बना दी शिष्य ने। तो आधे इधर गए, आधे उधर गए, बाकी चले गए दूसरी जगह। तो ये इनकी मति है। या कोई गुरु सजा में चला गया, सजा मिली उसको, तो शिष्य उसकी पूजा करेगा, और उसके बाद कोई उसके दूसरे को पकड़ेगा। तो जैसे एक जेल भरते हैं ना, वैसे जेल भरते हैं। एक जेल खाली हो तो दूसरी जेल भरते, दूसरी जेल खाली हो तीसरी जेल में। तो ये सोचना चाहिए कि हम एक जीव के अलावा एक आत्मा है, और हम स्वयं को जानते हैं, लेकिन जानना नहीं है। हमको किसी की आश्रय की जरूरत है, या कोई हम तुच्छ है, हम अशुद्ध है, हम पागल है, ये बुद्धि रखते हैं। ये क्वालिटी ऊपर पहुंचने के बाद रखनी चाहिए, नीचे में ये क्वालिटी नहीं रखनी चाहिए। आप शास्त्र, वेद, उपनिषद, पुराण और सब धर्मों का ज्ञान लो, सब धर्मों का ज्ञान लो और निष्कर्ष करो, और इस निष्कर्ष में रहो कि सनातन धर्म के अंदर में आप कैसे बुद्धिमान हो सकते हो, आप कैसे गुणी हो सकते हो, और कैसे भगवान की करीब जा सकते हो, नियर। अभी यहां जो अजित ने मेरे को इतना अच्छा प्रश्न किया है, मैं अजित को फिर कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि अजित के माध्यम से आपको भी ये ज्ञान आ जाएगा। ये सत्वगुण की क्वालिटी बताइए। अभी तमोगुण में जो मुंड लोग रहते हैं, तमोगुण में मुंड लोग, जो मेरा क्या, मेरा परिवार का क्या, वो अपनी आदतें नहीं छोड़ते। नहीं भाई, मैं इस दुनिया में आया हूं, मैं तो मजा मारूं, मैं तो शौक करूं, मैं तो बड़ी गाड़ी लूं 50 करोड़ की, 60 करोड़ की, मैं विदेश घूमूं, भ्रमण करूं, परस्त्री गमन करूं, शादी नहीं करूंगा, सिर्फ ऐसे ही घूमूंगा। इस तरीके के जो लोग रहते हैं ना, वो रजोगुणी मुंड बुद्धि रहते हैं। वो लोग समझते हैं कि जो देवी देवताओं को हम पूजते हैं वो उन पर हमें एहसान करते हैं। भगवान को मानना उनके लिए, उनको एहसान करने हमारा। अभी कई जगह मैंने देखा, वीडियो भी आती है कि हम मंदिर देवस्थल में दान क्यों दें। आपके घर में, रजोगुणी के घर में अगर मेहमान 2 दिन टिकेगा, तीसरे दिन उसको आप पूछोगे आप कब जाओगे, हमें कुछ बाहर जाना है 4-5 दिन के लिए, तो हम उस हिसाब से टिकट कराएं तो हम निकल जाएं, हमारा भी जरूरी काम है। तो अपने अतिथि देव भ्यो जो बोलते हैं, अतिथि जो भगवान का रूप है, उसको आप भगा देते हो अभी, और उसका दुरुपयोग भी अतिथि करते भी हैं। अपना आराम से बिस्तर लेकर बैठे रहते हैं, नाश्ते पलंग पर, खाना पलंग पर, सोए रहते हैं,
थोड़ा घूम के बच्चों के लिए चॉकलेट ले आए, घूम मार के वापस आके उनके घर में वो भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो भी जॉब में जा रहे हैं, उनकी भी कमाई कम है, तो उनकी मुंड बुद्धि और उनकी भी मुंड बुद्धि, दोनों की मुंड बुद्धि क्लेश होती है। वो उसको भगाना चाहता है, वो उसको चिपकना चाहता है। तो ये संसार में चल रहा है। उसके बाद तमोगुणी मुंड बुद्धि। तमोगुणी मुंड बुद्धि क्या होती है? मुझे विरोध करना है, बस मुझे ईश्वर का, मुझे एक विरोध करना है। मैं अपने आराध्य को श्रेष्ठ मानूंगा, मैं अपने भूत पिशाच जिनका अस्तित्व भी नहीं है उनको महान मानूंगा, मैं उनको गौरवान्वित करूंगा। हम लोग ने जो धर्म बनाया है तलवार के धर्म पर बनाया, किसी के मन को कन्वर्ट नहीं किया था। उसको महान समझना, दूसरे के धर्म को नीच समझना, ये तमोगुणी मुंडता है। तमोगुणी मुंडता मनुष्य जो रहते हैं वो हमेशा संसार में आतंकित रहते हैं, आतंकित वातावरण बनाते हैं कि मेरी सत्ता हो, मेरी दबदबा हो, मेरा वर्चस्व हो, मेरी आज्ञा का पालन हो, मैं ही प्रधान हूं, मैं ही सम्मान का अधिकारी हूं, मुझसे बढ़कर कुछ नहीं है। ये जो संसार है वो हमारे द्वारा लाया गया है, ये जो मुल्क है इसके हम ही भोगता है, ये जो पृथ्वी है ये हमारी सत्ता है। विस्तारवाद, विस्तारवाद, ये जो बुद्धि है ये तमोगुणी मुंड बुद्धि है। जो ऐसी बुद्धि रखते हैं उसको तमोगुणी मुंड बुद्धि कहा जाता है। असुरों से भी घिरे हुए, असुरों में भी तो क्वालिटी थी ना कि भगवान रामचंद्र उसको मानने आए, कंस को कृष्ण मानने आए। तो आपकी तो मुंड बुद्धि के कारण आपको तो मारने के लिए तो खुद ही एक तूफान आएगा, एक ब्लास्ट होगा, एक अग्नि लगेगी, भूकंप में मर जाओगे, चिथड़ जाओगे, बॉडी छिड़ छिड़ हो जाएगी, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, पक्षी गिद्ध खा जाएंगे। तमोगुणी मुंड के लोगों की ये गति होती है। रजोगुणी मुंड की गति क्या होती है मालूम है क्या? उनको बुढ़ापे में उनके बच्चे लोग उनको भगा देते हैं, क्योंकि जो बोया है वही पाएंगे, निकाल देते हैं, सम्मान नहीं देते हैं, वृद्धाश्रम में रहते हैं, किसके घर पड़े रहते हैं, या बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, याद नहीं होता है, किसी गलियों में निकल जाते हैं और भटक जाते हैं, भूल जाते हैं। ये रजोगुणी मुंड बुद्धि के पुरुष के लक्षण है। अभी सत्वगुणी लोग क्या करते हैं मालूम है? सत्वगुणी लोग अपने आप को प्रधान समझने के लिए, अपने आप को ईश्वरी रूप में समझने के लिए वो प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन। किसी भी वैष्णव के साथ कंपटीशन मना है। हमारे सनातन धर्म में कंपटीशन सख्त मना है। जैसे अभी हम लोग ने कोई किसी को ज्ञान दिया, समझाया, लेकिन वो भी मुंड बुद्धि निकले, इसमें हमारा दोष है या उनका दोष है ये तो ईश्वर को मालूम है, या उनकी बुद्धि मुंडता थी, या हमको शुरुआत कहां से करनी चाहिए थी। ये मतभेद एक गुरु के अंदर में भी आ जाता है। जैसे कई संस्थान बने, कई आश्रम बने, जैसे गुरु गया दूसरा गद्दी पर बैठ गया, दूसरे ने अपना वर्चस्व संभाल लिया, त्रिदंडी ले लिया, चाकरी पहन के तीर्थ स्थान गंगा यमुना और उसके बाद हरिद्वार वगैरह तीर्थ घूमने लगे, विदेश टिकट लेकर विदेश घूमने लगे, प्रचार प्रसार करने लगे, भक्त बनाने लगे, पैसे बनाने लगे, लेकिन भगवान छूट गया, क्योंकि लक्ष्मी रजोगुणी और तमोगुणी है। लक्ष्मी का जो भाई है जलंधर है, असुर है, शिवंश है, शिवांश है। तो आप ये मत सोचिए कि लक्ष्मी से हम भगवान को प्राप्त करेंगे, नहीं, क्रॉस। लक्ष्मी से आप सत्व गुण कर सकोगे,
यज्ञ, दान, तप और उसके बाद दान, ये कर सकते हो। इसमें आपको थोड़े उच्च लोकों में प्रवेश मिलेगा, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जितने भी संत साधु समाज अगर वो मिस्टेक कर रहे हैं तो यही मिस्टेक कर रहे हैं कि हम अपना पैसा बना के, बड़े बड़े आश्रम बना के, बड़े बड़े लोगों को आकर्षित करते हुए उनको बुलाते जाएंगे, खींचते जाएंगे, लेते जाएंगे, और यहाँ गरीबों को अनाज बांट देंगे। उसको देखकर पैसे वाले आएंगे, उनको देखकर अमीर लोग आएंगे। तो ये जो उनकी जो बुद्धि है, उनको ईश्वर नहीं मिलेगा। ईश्वर उनको गारंटीड नहीं मिलेगा। मेरी गारंटी है, यहां तक कि पूरे इस भागवत ग्रंथ में भी इस गारंटी दी गई है कि उनको भगवान नहीं मिलेगा। जब कोई प्रामाणिक गुरु आपको अपनाएगा, आप गुरु को अपनाने नहीं जाते हो, ये समझ लो। गुरु आपको अपनाता है। आप गुरु के पास जाते हो, या कान में बोल दिया, आप शिष्य बन गए। 2-3 रूल्स दे दिया, आप शिष्य बन गए। सुबह उठ के चादर डाल के आप नाम स्मरण करते, आप शिष्य बन गए। 50-70 लोगों की टोली लेकर आप घूम के आए, शिष्य बन गए। 2-4 घंटे तक कीर्तन किया तो आप शिष्य बन गए। बड़े बड़े टीके लगा दिए, आप शिष्य बन गए। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको कोई मर्जी नहीं है। ईश्वर को, भगवान को वो देखता तक नहीं है। यूं भी देखने की उसकी बड़ी बात है। यूं क्रॉस, यूं राक्षस को देख लेगा, कंस को देख लेगा, लेकिन आपको नहीं देखेगा, क्योंकि आपके अंदर में कलयुग की मुंड बुद्धि है। आप जो आपने वचन किया है, जो आप वचन पर चलते हो, उस वचन के अंतर्गत में जो कुछ आता है, जो धर्म है, जो ईश्वर को प्रसन्न करने का है, जो भगवान को प्रसन्न करने का है, वो मार्ग से आप विरक्त हो गए तो आपका सब मट्टी मिलित हो जाता है। आपकी जो भी की हुई क्रिया धरा हजारों जन्म से, करोड़ों योनियों से, आपका सब मट्टी मलस्त हो जाता है। क्योंकि आपकी इसी कैलकुलेशन में रहेंगे कि भगवान हमारे प्रसन्न है। नहीं, उसकी प्रसन्नता आपके अंदर दिखेगी, अंदर, यहाँ हार्ट में। वो आपके मुख से, आपके चरण से, आपके अंग अंग से प्रकाशित होता जाएगा। योर फेस